हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विनोद मौर्य। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है भगवान बुद्ध की। एक बार की बात है जब आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा कि जल, वायु, अग्नि इत्यादि तत्वों में सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व कौन सा है। तथागत बुद्ध ने कहा, आनंद, पत्थर सबसे कठोर शक्तिशाली दिखता है, लेकिन लोहे का हथौड़ा पत्थर के टुकड़े तोड़ तोड़ कर उसे छोटा कर देता है। इसलिए लोहा पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन लोहार आग की भट्ठी में लोहे को गलाकर उसे मनचाही शक्ल में ढाल देता है। इसलिए आग लोहा और पत्थर से भी अधिक शक्तिशाली है। मगर आग कितनी भी विकराल क्यों न हो, जल उसे शांत कर देता है। इसलिए जल पत्थर, लोहे और अग्नि से भी अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जल से भरे बादलों को वायु कहीं से कहीं उड़ा कर ले जाता है। इसलिए वायु भी जल से भी अधिक शक्तिशाली है। लेकिन हे आनंद, इच्छा शक्ति वायु की दिशा भी मोड़ सकती है। इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व व्यक्ति की इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति अधिक बलशाली तत्व कोई नहीं है। यदि किसी काम को अपनी इच्छा से किया जाए तो वह सफलता जरूर मिलती है। इसलिए अपने मन और अपने विचारों से ही ये डिसाइड करते हैं कि जल, वायु, अग्नि क्या चीज़ है, क्या नहीं है। इसलिए हमेशा इन तीनों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ इंसान की, मानव की इच्छा शक्ति है, जो कि वो डिपेंड करती है, वो डिसाइड करती है कि ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है। हमारे अंदर जो भय आता है वो कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति और विचारों से आता है। कोई इंसान अगर मानसिक रूप से बीमार है या मानसिक रूप से एक पागल की तरह है, तो उसे ये नहीं पता होता कि क्या कठोर है, क्या भयभीत है, क्या गलत है, क्या सही है। वो अपने हिसाब से काम करता रहता है। सेम, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति, उसको खुद का ज्ञान नहीं होता, उसकी इच्छा शक्ति, उसका दिमाग काम नहीं करता है। इसलिए हम सब एक इच्छा शक्ति के अनुसार ही कोई काम करें तो कहीं ना कहीं जाकर हम कामयाब हो जाएंगे। और हमें हमारे विचार हमारी इच्छा से ही आते हैं। हम अपनी इच्छा को ही अपनी अच्छे कामों के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें तो कहीं ना कहीं हम सब कामयाब हो सकते हैं। और हम सही या गलत का भी डिसीजन अपनी इच्छाओं से करते हैं। तो मैं और आप सब भी ये उम्मीद करते हो कि अपनी इच्छाओं को एक नए तरीके से, नए सोर्स में लेकर जाओ, जिससे आप सब और एक कामयाब इंसान बन पाओ और इस देश के लिए और हम सब के लिए एक अच्छा कुछ काम कर पाओ। जय हिंद दोस्तों। ये स्टोरी कैसी लगी, एक छोटी स्टोरी है, कैसी लगी आप सब ज़रूर बताना। इसको डीपली सोचने, थिंक करने से ही आपको ये समझ में आएगी स्टोरी।